अस्सलाम वालेकुम गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से डेटा टाइप्स स्टोर करवाते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, और इसी रिलेटेड हम नई चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं हम अपने डेव C++ के जानिब और फिर सीखते हैं आज का ये नया टॉपिक। तो सीधा हम लोग चलते हैं डेव C++ की तरफ। यहाँ पे हम न्यू फाइल, सोर्स फाइल यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे और इस फाइल को हम लोग सेव करवाएंगे वेरिएबल्स के नाम से। ठीक है, ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे मैंने इसका ऐड कर दिया है और अपनी फ़ाइल को यहाँ पे सेव कर लेंगे। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। हाँ भाई, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसी नाम की यही फ़ाइल चाहिए मुझे। तो सबसे पहले हम लास्ट वीडियो हमने देखा था कि जो है किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल को हम ऐड करते हैं। हेडर फाइल ऐड करने के लिए सबसे पहले तो एसेंशियल थिंग यही है कि हम सबसे पहले हैश यूज़ करें। हैश क्या करता है, हमारे हेडर फाइल को कॉल करवाता है अपने प्रोग्राम में। इंक्लूड क्या करवाया इसने, हेडर फाइल को। हेडर फाइल का नाम क्या है, IOStream। और हम अपने प्रोग्राम को स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस, और इसको स्टैंडर्ड बनाया है std यूज़ करके। थर्ड हमारी पॉइंट क्या है, अब हमने क्रिएट करवाना है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारा हमेशा int से ही यूज़ होता है, int मेन। हमें लाजमन मेन के नाम से अपना मेन फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, वरना हमारा मेन फंक्शन क्रिएट नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और फिर रूल क्या है हमारा, पैरेंथेसिस। फंक्शन, किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए पैरेंथेसिस का होना लाजमी है। और फिर लास्ट में हम लोग ब्रेसेस यहाँ पे ऐड करेंगे। और हमारे प्रोग्राम का लास्ट जो हमारा स्टेप है भाई, रिटर्न 0 वैल्यू को रिटर्न करवाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चले कि हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक स्टेटमेंट अपनी आउटपुट करवा लेते हैं, किस नाम से, दिस इज़ अ नंबर। न्यू लाइन के लिए हम लोग एंडल को यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स को हम जान लेते हैं कि वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 किस्म के वेरिएबल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे INT डेटा टाइप को यूज़ करके हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। बेसिकली हम अगर देखें तो INT यहाँ पे वेरिएबल नहीं, ये एक डेटा टाइप है। वेरिएबल हमारा बनेगा नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने एक डेटा टाइप तो हमने पिक कर लिया, अब हम वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे। अब वेरिएबल का कोई भी नाम हम अपनी मर्ज़ी से हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का नाम रखूँगा नंबर के नाम से। अब इस नंबर को हम चाहते हैं कि इस नंबर को हम अपने कंसोल पे हम लोग यहाँ पे ऐड करें। तो इसके लिए हमारा क्या रूल है, हम इसको किस तरीके से हम अपनी कंसोल पे ला सकते हैं। एंडल से पहले पैरेंथेसिस के बाद, हमारा कर्सर देखें पैरेंथेसिस के बाद है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 लेसन की निशानियाँ दी और फिर सिंपली यहाँ पे मैंने कॉल करवा दिया अपने वेरिएबल को उसके नाम के रेफरेंस से। अब आप यहाँ पे एक सवाल अराइज हो सकता है कि मैंने तो लास्ट वीडियो में बताया था कि हम हमेशा किसी भी वर्ड को डबल कोटेशन में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड नहीं है, ये एक वेरिएबल है। और वेरिएबल को यूज़ करने का तरीका ये है कि हम इसको डबल कोटेशन में नहीं रख सकते। वेरिएबल को हम इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि वेरिएबल एक पर्टिकुलर पाथ यानी कि एक एड्रेस है जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। अब ये लोड कब होती है हमारा वेरिएबल हमारा लोड होता है अपने कंपाइलेशन के दौरान।
और यहाँ ये स्टोर कहाँ होता है, ये हमारी मेन मेमोरी में स्टोर होता है। अभी इस वक्त मैं इसको कंपाइल नहीं कर रहा, तो इसलिए ये अभी हमारी रेम में नहीं है। जैसे ही मैं F11 करके इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा तो ये IDE के ज़रिए हमारी मेन मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, अगर हम इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हम इसके अंदर असाइन करेंगे। अभी इस वक्त मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें ज़ीरो एग्जीक्यूशन के बाद हमें ज़ीरो शो करवाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसके अंदर कोई भी हम अपना डेटा स्टोर नहीं करवाएं किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ज़ीरो ही असाइन होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई किसी भी वर्ड को डबल कोटेशन के अंदर हम लोग रख के हम स्टोर करवा सकते हैं, तो क्या हम अपने वेरिएबल के नाम को भी डबल कोटेशन रख के स्टोर करवा सकते हैं? देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डबल कोटेशन के अंदर डाला, इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूशन के वक्त हमें यहाँ पे इसने शो किया है नंबर। अब ये जो नंबर डबल कोटेशन के बाद जो हमने इसके अंदर शो करवाया है अपने कंसोल में, तो ये इस वक्त ये वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ड है। किस नाम से? नंबर के नाम से ये वर्ड है, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल हमारा INT के बाद है, जिसको हमने आउटपुट के लिए हमने इसको यूज़ किया ही नहीं है। तो यूज़ करने का तरीका क्या है? हमने अपने वेरिएबल का नाम किसी पर्टिकुलर Cout के पास रखा और फिर इसका बिना किसी कोटेशन दिए इसको हमने बस इसका नाम हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि अब तो हमें ज़ीरो मिल चुका है। अब हम इसके अंदर क्या कोई भी अपनी मर्ज़ी का डेटा हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी सिटी के अंदर, सिटी से मेरा मुराद के रेम के अंदर एड्रेसेस होते हैं, वही एड्रेसेस का नाम ये नंबर है। नंबर क्या है? हमारा वेरिएबल का नाम। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यूज़ करूँ कि किसी भी सिटी के अंदर एक वेरिएबल यानी कि कोई घर है, उस घर का नाम क्या है? नंबर। अब उस नंबर के अंदर इसका फैमिली मेम्बर क्या है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इंटीजर यूज़ किया है, तो हम लाजमन हम यहाँ पे नंबर को ही स्टोर करवा सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे 10 को असाइन करवा दिया है। असाइन करवाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया? इक्वल्स की निशानी, और फिर एंड में मैंने क्या यूज़ किया है? सेमी कॉलन। तो हमने अपने वेरिएबल के अंदर एक नई वैल्यू हमने इसके अंदर स्टोर करवा दी है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देख सकते हैं कि हमारे कंसोल पे आ चुका है दिस इज़ नंबर, और फिर हमने जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू हमने स्टोर करवाई थी, इंटीजर वैल्यू एज इट इज़, वो आ चुकी है हमारे कंसोल के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि किसी भी डेटा टाइप के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि वेरिएबल्स हम कितने डिफरेंट टाइप से हम लोग बना सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 डिफरेंट टाइप के हम वेरिएबल्स बनाएंगे। सबसे पहले तो हम बना चुके हैं इंटीजर वेरिएबल, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप। सेकंड हम लोग बनाएंगे स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग। और फिर स्ट्रिंग ये हमारा एक डेटा टाइप है, ये हमारा वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल तब बनेगा जब हम इसका नाम देंगे। नेम, हमने इसका नाम दे दिया नेम, और इसको हम असाइन करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि Cout के अंदर हमने कोई भी लाइन आउटपुट शो करवानी है तो हमें डबल कोटेशन यूज़ करेंगे। सिंपली वही रूल हम स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। डबल कोटेशन के अंदर कोई भी हम अपनी लाइन दे सकते हैं, या तो फिर कोई एक वर्ड दे सकते हैं। हम इसके अंदर वर्ड देंगे अपने YouTube चैनल का नाम, और हम लोग Cout करवाएंगे। देखेंगे कि क्या हमने जो वेरिएबल बनाया है, क्या ये आउटपुट क्या शो करेगा आउटपुट। यहाँ पे हमने डबल कोटेशन दी, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मैंने ये लाइन अपने आउटपुट के लिए रख दी, और हम यहाँ पे अपने
वेरिएबल को कॉल करवाएंगे उसका नाम का रेफरेंस लेके। हमने वेरिएबल किसको कॉल करवाया? नेम। तो चलिए एंडिल, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जो हमारी लाइन आए वो न्यू लाइन में आए, तो इसलिए हम पहले ही हम इसको लोकेट कर देंगे एंडिल के नाम से। एंडिल न्यू लाइन के लिए यूज़ करता है। हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारे डेटा टाइप यानी कि और हमारे वेरिएबल को अपना वैल्यू मिल चुका है। एग्जीक्यूट करके देखेंगे, जी बिल्कुल मिल चुका है। देख सकते हैं सेकंड लाइन में, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल हैशटैग। हैशटैग क्या थी? ये वैल्यू है जो कि एक वेरिएबल को असाइन हुई हुई है। कैरेक्टर भी हमारा डेटा टाइप है, अभी डेटा टाइप है। अब इसको वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या पर्टिकुलर कोई नेम हम इसको असाइन करेंगे। पर्टिकुलर नेम, इसको नाम क्या दें? करा देते हैं, कैरेक्टर का एक शॉर्ट फॉर्म। और हम इसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे। अब ये बात समझने के लिए है कि अगर हम कोई स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या स्टोर करवा रहे हैं? एक पर्टिकुलर कोई एक वर्ड, लेकिन हम कैरेक्टर के अंदर सिंपली एक कैरेक्टर को हम स्टोर करवा सकते हैं। हमारा कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, और हम इसको सिंगल कोटेशन के अंदर हम इसको रखेंगे। यहाँ पे मैंने इसको हैश रखवा दिया। हैश हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर है। हम सी आउट करवाएंगे, कैरेक्टर, और फिर हम लोग अपने उस कैरेक्टर के रेफरेंस को कॉल करवाएंगे उसके नाम से। कोशिश कीजिए कि हमारे जो नाम है उसी सेम नेम को हम अपने सी आउट में उसका रेफरेंस दे सकते हैं, देंगे। अदरवाइज़ अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी अपना एक अल्फ़ाबेट में भूल गया लिखना, अपना नाम मैंने गलत लिख दिया, तो ये हमें एरर देगा। तो कोशिश करें कि हम अपना नाम बिल्कुल प्रॉपर वे में हम इसको असाइन करें रेफरेंस के वक्त। एग्जीक्यूट करवाएंगे। ओह सॉरी, यहाँ पे एल लगाना मैं भूल गया। एग्जीक्यूट करवाए हमने। थर्ड लाइन में हम देख सकते हैं कि कैरेक्टर हमने आउटपुट शो करवाने के लिए कैरेक्टर हमने डबल कोटेशन में रखा, और सिंगल कोटेशन के अंदर क्या रखा? हैश को। तो ये थे हमारे आज के 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे हम स्पेस देंगे। क्या हम एक दफ़ा तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना चुके हैं, तो क्या हम एक ही वेरिएबल को दो हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसके लिए int यूज़ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे सिंपली इसका रेफरेंस यानी कि एड्रेस हम इसका यहाँ पे पिक करेंगे। int का क्या है? नंबर। पहले हमारा इसके अंदर क्या हमने वैल्यू इसके अंदर असाइन की थी? 10। लेकिन अब इसके अंदर वैल्यू क्या असाइन होगी? क्या करवाना चाहेंगे हम मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 20 असाइन कर देंगे। हमें क्या आउटपुट शो होगा? हम यहाँ पे आउटपुट शो करवाते हैं। सेम लाइन हम कॉपी करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इसने वैल्यू कैसे चेंज किया। ठीक है, अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। आप देख सकते हैं सेम हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाया है, और लेकिन अब हमने इसके अंदर 2 अलग अलग वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। पहले हमने 10 की थी, अब 20। नेम बिल्कुल सेम ही है, लेकिन अगर हम वैल्यू को डिफरेंट वैल्यू असाइन करेंगे किसी भी वेरिएबल को, तो लाजमी ये है कि जब हम उसको पिक करें तो उस असाइन के बाद हम उसका नाम यहाँ पे पिक करें, सेम नेम। इसी तरीके से यही हम इसके साथ स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। इसको नाम चेंज नहीं कर रहा मैं इसका, मैं सिर्फ यहाँ पे इस वक्त आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ इसके अंदर की वैल्यू। कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर हम ABC के नाम से इसकी वैल्यूज़ को असाइन करेंगे, और सेम कैरेक्टर के साथ भी यही करके देखते हैं। नेम और उसकी लाइन हम कॉपी करेंगे। हम डेटा टाइप को कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम कोई नया वेरिएबल नहीं बना रहे हैं, हम उस वेरिएबल का डेटा चेंज कर रहे हैं।
हमने ये किया। अब हैश क्या है, हम कोई भी कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, वी कर के देखते हैं। अब एग्जीक्यूट करके देखेंगे, एग्जीक्यूशन आप देख सकते हैं। पहले हमने जब हमने वेरिएबल बनाया था उसके अंदर वैल्यू क्या थी, हैश टैग, लेकिन हम उसको दूसरी वैल्यू जब हम असाइन करेंगे जो अब वो उसी सेम एड्रेस के अंदर अब दूसरी वैल्यू है। ये बात नहीं है कि पहली वाली जो हमारी वैल्यू है वो डाई हो चुकी है, नहीं, अब उसके अंदर 2 फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं, एक वेरिएबल के अंदर 2 फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं, सेम कैरेक्टर के अंदर और सेम इंटीजर के अंदर। अब ये जो हमने पढ़ा, ये जो ऊपर की फर्स्ट 2 लाइनें हैं, ये हमने डिक्लेयर करवाया है एक वेरिएबल, लेकिन अब हम वेरिएबल के अंदर दूसरी हम वैल्यू इसके अंदर असाइन करेंगे तो इसको हम कहेंगे लिटरल। लिटरल और वेरिएबल दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम किसी भी डेटा टाइप के ज़रिए हम कोई डेटा टाइप नया बनाते हैं वेरिएबल के लिए, तो उस वक्त जब हम कोई भी वैल्यू हम असाइन करते हैं तो उसको कहते हैं वेरिएबल। लेकिन डेटा टाइप के बाद हम किसी भी मौजूदा वैल्यू के बाद उसी नेम के अंदर, एड्रेस के अंदर दूसरा हम लोग उसके अंदर वैल्यू उसके अंदर पुट करते हैं तो उसको कहते हैं हम लिटरल्स। तो आज जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। मैं आपको कोड सिंपल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। अब हम इसको इरेज करेंगे। अब हम कितने तरीके से हम लोग अपना डेटा इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ये वही सेम लिटरल है, पहले तो हमने कोई इसके अंदर वैल्यू हमने पुट नहीं की। ये जो अभी मैं आपको इंट की एग्जांपल देके बता रहा हूँ वही सेम स्ट्रिंग और कैरेक्टर के लिए यूज़ होगी। तो देखते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू 10, सेम वही आएगा हमारा एग्जीक्यूशन के वक्त। दिस इज अ नंबर 10। ये भी हमने नई पॉइंट हमने पढ़ ली भाई, हम अपने वेरिएबल को नई वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ तरीके, जिन तरीके से हम अपनी वेरिएबल्स का नाम दे सकते हैं। ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी के भी नाम दे दें, नहीं, इसके लिए भी हम C++ वालों ने यहाँ पे रूल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं कि आप इन पर्टिकुलर तरीक़ों से अपने वेरिएबल्स का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 दिया। क्या मैं पहले देखें, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, NUMBER, ये अल्फ़ाबेट्स है। अल्फ़ाबेट्स के डायरेक्ट बाद नंबर दे सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम एड्रेस यानी कि नाम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, सेम वही एग्जीक्यूशन के वक्त यानी कि लाइन को आउटपुट करवाते वक्त वही सेम एड्रेस होना चाहिए, वरना हमारा प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा। बिल्कुल, हम लोग अल्फ़ाबेट्स के बाद हम लोग नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं। क्या हम नंबर्स के बाद यानी कि 1 2 3 के बाद अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं? चलिए करके देखते हैं। यहाँ से कट किया, इसके डायरेक्ट यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या किया है मैंने, पहले 1 2 3 यहाँ पे 3 नंबर्स यूज़ किए, कोई स्पेस नहीं है दरमियान में, और फिर हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया। क्या हम ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं? चलिए यहाँ से आउटपुट के लिए भी हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया, बिल्कुल भी नहीं। हम नंबर्स के बाद नंबर अल्फ़ाबेट यूज़ करके हम किसी भी एड्रेस यानी कि वेरिएबल का नाम असाइन नहीं कर सकते। क्या हम किसी भी वेरिएबल का नाम स्पेशल कैरेक्टर के नाम से यूज़ कर सकते हैं? यूज़ करके नंबर स्पेशल कैरेक्टर @ एक्सेट्रा, नहीं, हम स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं कर सकते नेम के लिए। क्या हम 2 डिफरेंट नेम यानी कि 2 मतलब कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके 2 डिफरेंट वर्ड्स के लिए हम एक एड्रेस बना सकते हैं? देखते हैं। नहीं, हम किसी भी एक वेरिएबल को एक वेरिएबल को दो नाम से हम एड्रेस नहीं कर सकते। हाँ, इसका अगर आप चाहते हैं कि भाई समझने में यानी कि प्रोग्रामिंग के वक्त हमें इजी हो कि भाई इस वेरिएबल को हम किस लिए यूज़ किया, तो आप बीच में डैश दे सकते हैं।
अगर हम बीच में डैश देंगे तो हमारा कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, ये रूल में है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। एग्जीक्यूट कर देते हैं, बिल्कुल ये चल रहा है। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि क्या हम इंटीजर के अंदर INT जो हमारा डेटा टाइप है उसके अंदर हम कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल हम कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए हमने रूल पढ़ा था, सिंगल कोटेशन, और इसके अंदर हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट इसके अंदर कोड कर देंगे। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या आउटपुट शो होगा। यहाँ पे हमें शो हो रहा है 65। बेसिकली 65 एक आस्की कोड है जो कि हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही यूज़फुल होती है। हम अपने कीबोर्ड के ज़रिए हम अपने अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो वो आस्की कोड के ज़रिए हमारे अंदर रीड करता है। अल्फ़ाबेट्स को बिल्कुल भी ह्यूमन लैंग्वेज को समझ में नहीं आती, उसको सिर्फ समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज किसके ज़रिए बनती है? इन आस्की कोड्स के ज़रिए। ऐसे ही ए का हमारा 65 है, तो बी का क्या होगा? बी का देखते हैं, बी का 66, इसी तरीके से सी का 67, तो 68, ऐसे ही जेड तक 90 तक हमारी यहाँ पे काउंटिंग जाएगी। तो क्या हम इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हैं? हैशटैग अपने चैनल का नाम यूज़ करेंगे? नहीं, हम लोग इंटीजर के अंदर कभी भी हैशटैग यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू को हम इसके अंदर असाइन नहीं कर सकते। या तो फिर आप करें इंटीजर यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, या तो फिर हम यूज़ करेंगे कैरेक्टर वैल्यू। इसको एग्जीक्यूट किया, बिल्कुल हैश का क्या है हमारा 35। तो आज के लिए बस इतना ही।